Hello dear student, how are you? Have you completed the work of my previous video lectures? क्योंकि मैं अपने वीडियो लेक्चर में हर वीडियो लेक्चर में ये आपको एडवाइस कर देता हूँ कि मेरे उसमें मोबाइल नंबर भी है, अदर्स हैं। आप जब वीडियो लेक्चर देखने के बाद कोई उसमें टॉपिक कंफ्यूज रह जाते हैं या कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसका डाउट आता है, उसका क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो यू कैन कॉल टू मी. I will provide some of the basic moment for you to boost up your doubts and update your result. Clear? तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज एंड कंपैरिजन विद डबल सॉल्ट, बट इन दिस लेक्चर आई वांट टू एक्सप्लेन अबाउट द मेन टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज. टर्मिनोलॉजी मीन्स वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिनसे कि एक कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज मिलकर बनी होती है. तो जिन कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है उन्हीं को एक्सप्लेन करने के लिए वी आर यूजिंग अ पर्टिकुलर टर्म एज ए टर्मिनोलॉजी, राइट. और उसमें पहला है सेंटर मेटल एटम. मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन इनका दे रहा हूं और फिर एक पूरा आपको एग्जांपल बताते हैं कि कैसे सेंटर एटम ये हुआ. सेंटर एटम नो इट बिलोंग्स टू डी ब्लॉक. ये जो सेंटर मेटल एटम होता है ये बेटा डी ब्लॉक से रिलेटेड होता है. इट बिलोंग्स टू डी ब्लॉक. इट इज attached with ligands through coordinate bond. inside ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं दोनों सेंटर मेटल एटम एंड लिगेंड्स. अब कैसे एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर. सेकेंड, कोऑर्डिनेशन स्फीयर. व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर? डियर स्टूडेंट, this one is it is the symbol of whose symbol? Coordination sphere. Okay, this is the symbol of coordination sphere. Center metal atom and ligand both are present inside this coordination sphere. This is the second point. Okay, and now third point is ligands. About third point, ligands. These are nucleophiles, means these have at least one or more than one lone pair of electron, and on account of the probability of the lone pair of electron it can form coordinate bond most easily. Okay, ultimately we can declare that these species have one or more than one lone pairs of इलेक्ट्रॉन. इनमें कम से कम एक या एक से अधिक क्या पाया जाता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, एंड यूज टू फॉर्म
कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विद किसके साथ, विद सेंटर मेटल एटम। कहां पर, इनसाइड द कोऑर्डिनेशन sphere that is going to form, dear student, inside the coordination sphere. Clear? These are the ligands having lone pair of electron. एक तरह से न्यूक्लियोफाइल है, having रिच प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के रिच प्रोबेबिलिटी बेटा वही होते हैं जिनमें लोन पेयर पाए जाते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ कंपोनेंट इज काउंटर आयंस। डियर स्टूडेंट, दिस इज आल्सो वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज। These are present outside to coordination sphere. ओके, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर पाए जाते हैं, either नेगेटिव और पॉजिटिव। ये नेगेटिव हो सकते हैं या पॉजिटिव हो, बट बोथ टाइप आयंस आर प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड नोन एज काउंटर आयंस, और उनको काउंटर आयन के जानते हैं। और ये जितने मैंने कंपोनेंट बताया, एक एग्जांपल के थ्रू मैं प्रूव करना चाहता हूं। वो एग्जांपल देख लीजिए, दैट इज इनफ, that is most necessary so that you can guess each and every terminology. Definition बता दिया, एग्जांपल देखिए, स्ट्रक्चर as in K4Fe Cl6, its name is simple name potassium ferrocyanide. Here student, its simple name is given as a potassium ferrocyanide. अब इसको पूरा कंप्लीट बनाना है स्ट्रक्चर, सेंटर एटम, काउंटर आयन, लिगेंड्स and coordination sphere and also the representation of all types of bonding, जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूं कि इसमें सभी प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं, तो हमें इसमें प्रूव करना पड़ेगा। ओके, सी मोस्ट इंटरेस्टिंग, Fe 4K, potassium can't form any covalent bond, so it has tendency to lose electron. Okay. And Fe is present as center because center atom 1 2 3 4 5 6 nitrogen 1 2 3 4 5 6 nitrogens are. Okay, enough. And here is minus 4. Here is minus 4. Okay, see structure, please try to see. Number of electron, nitrogen has 5 electron. We used to represent the electron of nitrogen through dot 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 means previous knowledge you have to collect. And carbon 1 2 3 4, we used to represent the electron of carbon through crash 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. These nitrogen and carbon used to perform the sharing of 3 electron to each. You can see properly here carbon as well as नाइट्रोजन, इन दोनों के बीच 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो गई। अब नाइट्रोजन के 3 2 जा 6 to 8 6 to 8 6 to 8 हो गए, बट कार्बन की प्रोबेबिलिटी 3 2 जा 617 3 2 जा 617 617 617। अब 7 इलेक्ट्रॉन
तो यहाँ पे जान तो कैसे आया, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से मिले, पोटेशियम ने दिया, -4 लगा, तो अंदर 4 कहाँ मिलेंगे, एक इस कार्बन को, तो ये पोटेशियम ने, एक पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 4 पोटेशियम है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कोई लेगा, कौन लेगा, -4 तो ऊपर लग गया है। अब ये नाइट्रोजन को रिक्वायरमेंट है नहीं, एक ये कार्बन लेगा, एक ये कार्बन, 2 3 4, इन 4 इलेक्ट्रॉनों का कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा दिया किसके द्वारा, पोटेशियम द्वारा। इन 4 कार्बन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। नाउ रेस्ट इज 2 कार्बन, इनके 7 है, तो इनको आयरन खुद देता है एक एक इलेक्ट्रॉन, ये आयरन दे रहा है। अब क्या प्रूव है कि आयरन देगा, बेटा प्रूव है, क्यों प्रूव है कि 4 FeCl6, समझिए, एंड डिसाइड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe हियर, पोटेशियम +4 + x -6 = 0, x = +2, therefore ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe +2, तो यहाँ +2 निकल रही ना, इट मीन्स इस कंपाउंड के यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है इसकी, जो क्या इंडिकेट कर रही है कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड आयरन हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन, iron have provided 2 electron, 1 electron to this carbon and 1 electron to this, ये +2 ऑक्सीडेट, प्लस आने का मतलब है इलेक्ट्रॉन दिया है, कितने इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, इसको मिल गया ना, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये सब इसके साथ कैसे जुड़ेंगे, आयरन के आउटर मोस्ट शेल में वैकेंट ऑर्बिटल है, तो उनमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन फील्ड करेंगे थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दीज आर डियर स्टूडेंट कोऑर्डिनेट, ये सभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, ओके, एंड नाउ मे बी कंफ्यूजन इन योर ब्रेन, एक कंफ्यूजन, अब एक तो कंफ्यूजन दूर कर दिया कि 2 इलेक्ट्रॉन कैसे दिया ऑक्सीडेशन स्टेट से, और सेकंड थिंग आई वांट टू प्रूव, आप कह होंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराता है शेयरिंग के लिए, और 7 है तो 7 2 जा 14 इलेक्ट्रॉन, तो ये 14 इलेक्ट्रॉन कहां आयरन एडजस्ट करेगा, इट इज वेरी सरप्राइजिंग, और इट मे आल्सो डिस्टर्ब टू यू, बट नो नीड ऑफ taking fatty complexion about this. Why? Because concept should be clear. और कैसे concept clear होगा, हमें शो करना पड़ेगा कि सिंपल स्टेट में आयरन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब ये कंपाउंड बना लिया है, इस कंपाउंड बनाने के बाद आई मीन टू से K4FeCl6 बनाने के बाद अब आयरन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, कहां एडजस्ट किया, ये 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स which are taken by iron from these ligands through coordinate bond. अब इसको एक्सप्लेन करने के पहले मैं तो बता दूं, क्लियर हो रहा है, here you know this is the square bracket is the symbol of coordination sphere, here Fe is the center metal atom, ये coordination sphere है, Fe is center metal atom, and Cn is the ligand, यहाँ Cn क्या है, ये ligands है, why these are ligands, because these used to form coordinate bond with center atom and have lone pair of electron, and here Fe is said to be center metal atom, okay, coordination sphere you know well, and here K positive is, this is the counter ion, it is known as काउंटर है ना, पॉजिटिव काउंटर है, पॉजिटिव काउंटर होगा तो इधर रहेगा और नेगेटिव काउंटर है होगा तो इधर होगा, ठीक है। अब एक जो आपका मेजर डाउट है उसे दूर करना जरूरी है, बस 1 मिनट में मैं इस देखूं कैसे एडजस्ट करेगा इलेक्ट्रॉन इन सिंपल स्टेट अप टू हियर, इन सिंपल स्टेट आई वांट टू डिस्कस हियर इन दिस साइड the electronic configuration of this, okay, here in simple state electronic configuration of iron electronic configuration is this: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
4s2 and 3d 6. Dear student, this is the balanced cell. And in ordinary state, there are 8 electrons, 6 to 8, because 4s and 3d both are present in balanced cell. So in ordinary state, there are 6 to 8 electrons in the balanced cell of iron. इसमें कितने पेयर है, कितने अनपेयर्ड है? You can see. Here we have to represent. S में 2 electron, 4s2. And in D subcell 1, 2, 3, 4. There are 6 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3d6. This is the ground state. And in this state, 2 to 4, 5, 6, 7, 8 electrons are there. In which 4 electrons are present in unpaired state. अब पहले क्या काम किया था? This is the ordinary state. अब आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया था, लूज किया था, एक इस कार्बन को और एक इस कार्बन को. मैंने बताया था प्रीवियसली बाय प्रोवाइडिंग द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसी से तो लूज करेगा. क्या लिखेंगे? नाउ आफ्टर द कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉनों को कंट्रीब्यूशन कर दिया है और इसको इधर करते हैं. 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो गया है तो अब इससे चले जाएंगे बाहर. कितने बचेंगे इसके पास? यस ऑर्बिटल पूरा खाली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यस ऑर्बिटल से लूज करेगा. एंड इन केस ऑफ डी 1, 2, 3, 4 6 electrons are there. These are the 6 electrons. This is the vacant. And इसके आगे भी एक वैकेंट पड़ा हुआ है. बेटा 4 का पी तो भी वैकेंट होता है, क्योंकि 4 का यस ही तो है इसमें. अभी 4 का पी खाली है, 4 का डी भी खाली है, 4 का एफ भी खाली है. तो ये सिचुएशन है. आफ्टर गिविंग, आफ्टर प्रोवाइडिंग 2 electron to iron, 2 electron to carbon by the iron. आयरन ने जो 2 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन देने पर उसके आउटर मोस्ट शेल की पोजीशन ये. अब क्या हो गया? नाउ ऑन गेनिंग इलेक्ट्रॉन थ्रू कोऑर्डिनेशन. अब कोऑर्डिनेशन के थ्रू ये आयरन क्या कर रहा है? ये लिगेंड से ना इनसे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. कितने पेयर मिल रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है. तो कैसे देखिए, कैसे एंटर कराएगा? जरा समझिए बेटा ध्यान से. ये इसका वैकेंट है, ये इसका डी है 1, 2, 3, 4 और ये इसका पी है. ये 4 का पी है, ये 3 का डी है और ये 4 का एस है. देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन है और यहाँ आगे आप पढ़ेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पे Cn एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है. यहाँ जो Cn है बेटा, इट इज कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रॉन्ग लिगेंड. स्ट्रॉन्ग है तो वो इसके अनपेयर्ड को क्या कर देता है? पीछे को शिफ्ट कर देता है, पेयर में कन्वर्ट कर देता है. तो 4s तो वैकेंट है और इसमें ये जैसे थे ये, तो ये Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण ये पीछे को शिफ्ट हो जाएंगे. ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा. क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में आता है. तो पेयर के लिए तो ऑर्बिटल पूरी वैकेंट होना चाहिए. अनपेयर्ड होगा तो यहाँ आ नहीं पाएगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते. ओके बेटा, तो ये देखिए आया. अब सबसे पहले एक पेयर Cn दे रहा है तो यहाँ आएगा, हमें नीचे लिखना पड़ेगा. यहाँ से पता नहीं चलेगा कि प्रीवियसली कितने थे और लिगेंड से कितने प्रोवाइड कराए. एक पेयर यहाँ आएगा, Cn ने दिया, इसके कितने हो गए? 10. फिर नेक्स्ट पेयर कहाँ आएगा? एस में आएगा. डी के बाद एस में किसने दिया? Cn ने. 2 हो गए. अब कितने पेयर एडजस्ट हो गए? 1, 2, 3 पेयर एडजस्ट हो गए. बच्चे कितने? 1, 2, 3. ये 3 पेयर इसमें आ जाएंगे. किसने दिया है कोऑर्डिनेशन के थ्रू? Cn ने. Cn लिगेंड से जिसने कोऑर्डिनेशन के थ्रू, और इसमें 6 हो गए. बेटा यू कैन नाउ नोटिस, you can see properly how the adjusting of these 12 electron take place, which are provided
which are provided by the Cn as a ligand with center metal atom. Their adjustment you can see here. And you can also give the answer of my that first question, that in ordinary state there are 8 electrons in the valence shell of iron, and when it used to form K4FeCl6, then in this compound there are 10, 6, 2, 12 and 6, 18 electron in the valence shell of iron. आयरन के इस समय वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे and now it become stable. इसके जितने वैकेंट ऑर्बिटल थे फुलफिल हो गए. That's why D block element used to form complex compound, used to form coordination entities to fulfill their vacant orbital. And this is only the reason that transition element used to form complex compound. इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक. Thank you.